हाय, आपने कभी सोचा है 2027 में एक नया देश बन सकता है? नहीं, मैं किसी माइक्रो नेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जहाँ 98% लोग अपना अलग देश बनाने के लिए वोट किया है। एक ऐसा द्वीप जो वर्षों तक खून खराबे, सिविल वॉर और पॉलिटिकल वायलेंस का केंद्र रहा। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले समय में दुनिया नक्शे पर एक नया देश दिखाई दे सकता है। इस देश का नाम होगा बोगनविल। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया, लगभग पूरी आबादी अलग देश बनाने का फैसला कर लिया। ये कहानी आपको अंत तक चौंकाती रहेगी। प्रशांत महासागर में स्थित बोगनविल पहली नज़र में बहुत सुंदर और किसी स्वर्ग से कम नहीं। घने जंगल, खूबसूरत समुद्री तट और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये द्वीप आज सोवेनियर रूप से पपुआ न्यू गिनी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ के लोग खुद को बाकी देश से अलग मानते हैं। इनकी लगभग 300 भाषाएं हैं और इनका कल्चर मेरिनेशियन कल्चर के बहुत करीब है। सबसे महत्वपूर्ण, इनकी पहचान अलग है और इसी पहचान का इन्होंने 10 साल तक युद्ध किया। बोगनविल के लोग मेरिनेशियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और उनकी पहचान पपुआ न्यू गिनी के आम लोगों से काफ़ी अलग है। हज़ारों साल पहले उनके पूर्वज आके इस आइलैंड पे बसे और उन्होंने अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज डेवलप किया। हालांकि वो स्टोन एज टाइप ही रहे। सदियों तक बोगनविल के ट्राइबल्स छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटी में रहते थे और फार्मिंग, फिशिंग और लोकल ट्रेड पर ही निर्भर थे। इस रीजन में पहले जर्मन्स, फिर ऑस्ट्रेलियंस और लास्ट में पपुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने इस रीजन को जहाँ जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट किया। 1906 से 1975 के बीच पपुआ न्यू गिनी पर ऑस्ट्रेलिया का शासन था। इसी दौरान 1960 के दशक के करीब भूवैज्ञानिकों ने बोगनविल की धरती पर सर्वेक्षण किया और उन्हें जो मिला पूरी दुनिया का ध्यान इस छोटे से द्वीप की ओर खिंच गया। तांबा और सोना, और इतना अधिक कि दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक बन सकती थी। फिर बनी पेंगवा माइन, एक ऐसी खदान जिसने अरबों डॉलर कमाए। विदेशी कंपनी आई, सरकारी अधिकारी आए, मशीनें और पैसों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन सवाल वही था, इस बारिश में भीग कौन रहा था? स्थानीय लोग नहीं। जिनकी ज़मीन ले गई उन सबसे कम मिला, जिनकी नदियाँ प्रदूषित हुई उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जिनके जंगल काटे गए उनकी कुछ सुन नहीं रहा था। और धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा। सोचो, तुम्हारी ज़मीन ले ली जाए, तुम्हारी नदी जहरीली हो जाए और जब तुम उसे शिकायत करो तो कोई तुम्हारी बात ना सुने। यही महसूस करे थे बोगनविल के लोग। और ऊपर से लैंग्वेज प्रॉब्लम जो उन्हें पपुआ न्यू गिनी के साथ हो रही थी। 1988 में एक लोकल पॉलिटिशियन उभरा जिसका नाम था फ्रांसिस सोना। उसने कहा, ये हमारी ज़मीन है, हमारा भविष्य है, इसका फैसला हम करेंगे। कुछ ही समय में उसका विरोध आंदोलन बन गया और आंदोलन सिविल वॉर में तब्दील हो गया। पपुआ न्यू गिनी ने अपनी आर्मी भेज दी। रिबल्स ने भी जवाब दिया और धीरे धीरे वायलेंस बढ़ती चली गई। लेकिन असली ट्रेजेडी गोली से नहीं आई, असली तबाही ब्लॉकेड से। दवाई की सप्लाई रुक गई, फ्यूल खत्म होने लगा, खाना पहुंचना ही बंद हो गया, हॉस्पिटल धीरे धीरे बंद होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। देखते देखते खूबसूरत आइलैंड एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर में बदल गया। माना जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट में 15 से 20 हज़ार लोगों की मौत हुई है। 15 से 20 हज़ार, ये कोई साधारण नंबर नहीं है एक छोटे से आइलैंड के लिए जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन ही 3 लाख है। हर फैमिली ने एक ना एक मेंबर को खोया ही है। एक पूरे समाज की टूटने की कहानी है। और शायद इसीलिए जब वोट देने का मौका आया इंडिपेंडेंस की तरफ, 98% लोगों ने बोगनविल को इंडिपेंडेंस सोवेनियर स्टेट बनाने की ओर वोट दिया। बोगनविल सिविल वॉर में चर्च का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। कैथलिक चर्च ने वेस्टर्न कंट्रीज को कन्विंस किया कि बोगनविल सिविल वॉर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल है। और उन्होंने हथियार और पैसे दोनों से ही बोगनविल पॉलिटिकल एक्टिविटीज की मदद की। ऐसा होने पर ओशियाना पे एक इंडिपेंडेंट कैथलिक कंट्री मिलने की संभावनाएं थी। इसीलिए लगभग 10 साल ये वॉर चला और इस वॉर के अंत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पीस कीपिंग फोर्स ने पपुआ न्यू गिनी और बोगनविल के बीच समझौता करवाया। इस समझौते के बाद ये तय हुआ कि बोगनविल को एक ऑटोनमस रिपब्लिक का स्थान मिलेगा और कुछ समय बाद यहाँ पे रेफरेंडम होगा। साल 2019 लोग मतदान केंद्रों पर पहुँचे। कुछ बूढ़े थे, कुछ ऐसे जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार खोए, कुछ ऐसे जिन्होंने कभी शांति नहीं देखी। लेकिन उस दिन उनके हाथ में एक ताकत थी, एक वोट, एक साधारण कागज जिसमें उनका भविष्य तय होना था। और जब परिणाम सामने आए तो दुनिया स्तब्ध रह गई। 98.31%, जी हाँ, 98.31% लोगों ने इंडिपेंडेंस की तरफ वोट किया था। एक प्रॉपर डिक्लेरेशन था बोगनविल के एज ए इंडिपेंडेंट नेशन होने का।
लेकिन बोगनविल को इंडिपेंडेंट होने में 2027 तक का समय लगने वाला था, क्योंकि ये रेफरेंडम एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम था। ये कहानी आगे चल के और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर 98% लोगों ने वोट दिया कि बोगनविल एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन हो जाए, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया केवल रेफरेंडम से नहीं चलती है, ये चलती है कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम से, जो बोगनविल आज तक खड़ा नहीं कर पाया। इसीलिए इसे पापुआ न्यू गिनी की गाइडेंस की ज़रूरत है 2027 तक एक नया देश बनने के लिए। बोगनविल सिर्फ एक आइलैंड नेशन नहीं, एक कहानी है एक सिविल वॉर की, एक स्ट्रगल की, जिसमें कई सारे फॉरेन नेशंस ने अपना फ़ायदे देखा, कई सारे कैपिटलिस्ट ने इसे यूज़ किया। लेकिन अब तो इसका फ्यूचर ही बताएगा क्या है, बोगनविल किस रास्ते पर जाएगा। या तो ये सिंगापुर बनेगा या फिर दूसरा पापुआ न्यू गिनी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर। तब तक के लिए मर देखा।